दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है एक प्रेस जो कि मास्टर कंपनी की है और ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है, यानी इसमें बिल्कुल भी सप्लाई नहीं जा रही है और ना ही ये गर्म हो रही है। तो इस कंडीशन में प्रेस को कैसे रिपेयर किया जाता है, आज की वीडियो का टॉपिक ये है। तो इसमें किस तरह से फॉल्ट को ढूंढा जाता है और किस तरह से उसको ठीक किया जाता है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे प्लग नहीं अपने लगा रखा है, यानी जो मेरा सीरीज बोर्ड है वो यहाँ पर देखिए वर्क कर रहा है। यानी जैसे मैं इसका बटन खोला तो यहाँ ये बल्ब गीलो हो गया, लेकिन जब मैं इसमें प्रेस में प्लग इसका लगा रहा हूँ तो यहाँ बिल्कुल किसी तरह की कोई भी कंटिन्यूटी इसमें नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में अगर ये प्रेस ठीक होती तो जब मैंने यहाँ पर देखिए प्लग लगा रखा है तो इसमें हमारा जो बल्ब है, जो बोर्ड सीरीज बोर्ड का जो बल्ब है वो गीलो होता, लेकिन हमारा बल्ब बिल्कुल भी किसी तरह का कोई गिलो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कुछ फॉल्ट है जो कि ठीक करना होगा। तो इस फॉल्ट को ध्यान से देखना है कि इसको किस तरह से हमें ठीक करना है। सबसे पहले हम इसका जो प्लग है देखिए ये बाहर की ओर निकाल लेंगे, जिससे कि जब भी हम कोई काम करेंगे तो वहाँ प्लग को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि शॉर्ट होने से बच जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसका प्लग बोर्ड से निकाल लिया है। अब यहाँ जो पीछे बैक साइड में इसके एक स्क्रू लगा हुआ है, देखिए यहाँ से हम सबसे पहले इसका जो ये स्क्रू है इसको ओपन करेंगे। तो जब हम इसका स्क्रू ओपन करेंगे तो ये जो पीछे का कवर है ये बिल्कुल बाहर की ओर निकल जाएगा, देखिए यहाँ से इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ से ये जो इसका बैक कवर है ये यहाँ से हट गया है, तो इसको चलिए ऊपर की ओर हटा लेते हैं। अब इसका जो वायर है या इसकी जो ये लीड है इसको टाइट करने के लिए देखिए यहाँ एक पत्ती लगाई गई है जिसमें 2 स्क्रूज हैं, और साथ ही साथ देखिए यहाँ इसकी जो बॉडी है देखिए यहाँ 2 स्क्रू इसमें यहाँ पर लगे हुए हैं। तो हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन नटों को ही खोलेंगे और देखिए साथ ही साथ यहाँ ये इसकी जो नोब लगी हुई है देखिए ये वाली, हम इसको भी हटाएंगे। तो इसको हटाने के बाद देखिए 2 स्क्रू यहाँ पर भी ये इसमें लगे हुए दिखाई दे जाते हैं। तो जब हम इन चारों स्क्रूज को यहाँ से खोलेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर की ओर इसका पूरा कवर हट जाएगा। तो चलिए एक एक करके इसके सबसे पहले जो नोब के नीचे या नोब के अंदर जो 2 स्क्रू लगे हुए हैं सबसे पहले हम इनको खोलेंगे। तो देखिए एक स्क्रू हमने यहाँ से हटा दिया है, अब दूसरा वाला स्क्रू भी यहाँ से हटाएंगे। चलिए ये 2 स्क्रू यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब इसका जो बैक कवर है यहाँ पीछे की ओर देखिए 2 स्क्रू यहाँ पर ये लगे हुए हैं। तो हम इनको भी ओपन करेंगे और इसको भी यहाँ से एक एक करके दोनों स्क्रू ये भी हटाएंगे। तो चलिए एक स्क्रू हमने ये वाला भी हटा लिया, अब बच जाता है देखिए एक स्क्रू। अब क्योंकि यहाँ इसको हाथ से उठाने की जगह नहीं है तो यहाँ देखिए पिलास भी इसके अंदर नहीं जा रहा है, तो यहाँ इसमें हम नो पिलार लेंगे और उसको जो इसका ये स्क्रू है उसको यहाँ से हटा लेंगे। अब ठीक इसी तरह से एक लास्ट वाला स्क्रू इसमें और है उसको भी हम खोलेंगे और इसको भी देखिए इसी नो पिलार से इसका जो स्क्रू है उसको भी हम यहाँ से हटा लेंगे। तो अब ये इसके चारों स्क्रू खुलने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो एक पत्ती और इसमें प्लास्टिक की लगी हुई है, जिससे इसकी जो लीड है वो टाइट की गई है, जिससे कि जब हम प्रेस करेंगे तो वहाँ पर जब आगे पीछे प्रेस होगी तो ये यहाँ कनेक्शन पर इसके लोड नहीं आएगा और इस पत्ती की वजह से ये इसकी जो लीड है वो दबी रहेगी, जिससे अंदर जो इसके कनेक्शन किए गए हैं वहाँ पर हमें इसका कोई भी लोड नहीं आएगा। अब देखिए चारों स्क्रू इसके खोल चुके हैं और अब इसको उठाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा आगे की ओर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अंदर एक लॉक होता है। जब हम इसको आगे की ओर थोड़ा दबाएंगे या हटा झुकाएंगे तो ये यहाँ से देखिए यहाँ इसमें एक लॉक होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ जब इसको इस तरह से आगे की ओर करेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ लॉक उठ जाता है। अब यहाँ देखिए ये प्रेस ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ इसकी जो ये सप्लाई है देखिए ये 2 वायर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक न्यूट्रल का है और एक इसमें फेज का है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए अपना सीरीज बोर्ड उठाएंगे दूसरा वाला जो कि मैंने अलग से बनाया हुआ है। हालांकि मेरा सीरीज बोर्ड एक ऑलरेडी शॉप पर लगा हुआ है जिसको मैंने अभी दिखाया था, लेकिन यहाँ वो वीडियो में नहीं आता तो इसने यहाँ इसलिए अलग से ये
एक सीरीज बोर्ड बनाया गया है जिससे कि यहाँ वीडियो में ये भी पता चल जाएगी हमने यहाँ पर प्लग इसका लगा रखा है या बल्ब हमारा कैसे किलो होता है। तो इसके लिए इस पर्पज के लिए हमने ये एक एक्स्ट्रा सीरीज बोर्ड बनाया है जिससे कि हम यहाँ वीडियो में भी इसको दिखा सके। जबकि वो जो शॉप में मेरा सीरीज बोर्ड लगा हुआ है वो जब मैं वहाँ पर प्लग लगाता हूँ तो वहाँ से ये वीडियो में दिखाई नहीं देता। तो यहाँ हमें इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि जब हम किसी वीडियो को बनाते हैं या कोई काम करते हैं तो वो हमें सीरीज बोर्ड में भी दिखाई दे जाता है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर अपना सीरीज बोर्ड तैयार कर लिया है और इसमें सप्लाई आ चुकी है। अब हम सीरीज वायर उठाएंगे और सीरीज वायर उठाने के बाद इस सीरीज बोर्ड में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं इसके दोनों वायर चेक करूँगा तो यहाँ ये बल्ब गिलो होता हुआ हमारा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि सप्लाई इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर जहाँ ये दो वायर इसमें लगे हुए हैं मेन सप्लाई के, तो यहाँ जब हम इसको चेक करेंगे देखिए यहाँ पर हमारा बल्ब गिलो हो चुका है। यानी इसका मतलब यह है कि प्रेस अंदर से बिल्कुल ठीक है। अब जो फॉल्ट है इसका वो इस वायर में ही है। देखिए ये वाली जो इसकी लीड है, इसी लीड के अंदर इसका जो फॉल्ट कहीं पर छुपा हुआ है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि कहाँ पर इसका जो फॉल्ट है। यहाँ जब इसमें फॉल्ट हो जाता है तो इसमें अंदर एक गोल होल दिखाई दे जाता है या कहीं से जल भी जाती है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से देखने पर ये बिल्कुल फ्रेश इसकी जो वायर है ये बिल्कुल फ्रेश वायर दिखाई दे रही है। यानी कहीं से किसी तरह का कोई इसमें निशान यहाँ नहीं है। देखिए नीचे से ऊपर तक सब कुछ हमने चेक कर लिया है तो यहाँ किसी तरह की कोई भी इसमें कमी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके देखिए खींच के भी देख लेते हैं तो यहाँ अंदर से भी किसी तरह का कोई वायर यहाँ खींचा हुआ है या अंदर से शॉर्ट हुआ या शॉर्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस प्रेस का जो प्लग है वो इस बोर्ड में लगाएंगे और अब हम यहाँ पर इसकी मेन लीड को जब प्लग के पास से देखिए यहाँ से मिलाते हैं तो यहाँ बल्ब ग्लो होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहीं पर ही ये देखिए ये बिल्कुल कहीं अंदर से शॉर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से जब हम इसको हिलाते हैं तो इसमें लाइट या सप्लाई आती है और जब हम छोड़ देते हैं तो ये सप्लाई इसकी ऑफ हो जाती है। तो इसका जो फॉल्ट है वो यहीं पर है, जबकि इसकी जो मेन वायर है वो सब बिल्कुल फ्रेश है, किसी तरह की कोई भी कमी इस वायर में नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए इसी प्लग के अंदर ये फॉल्ट है और ये क्योंकि ये प्लग इसका इसी के साथ लगा हुआ है, ये अलग से इसका प्लग नहीं है। तो इस प्लग को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इसमें फिर हम दूसरा वाला प्लग लगाएंगे। तो देखिए ये नया प्लग लेंगे, यानी 3 पिन टॉप है ये, और इसमें हम 3 पिन टॉप ही लगाएंगे। 2 पिन टॉप भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ज़रा 3 पिन टॉप जो होता है वो सही से बोर्ड के अंदर लग जाता है, जबकि 2 पिन में थोड़ी लूजिंग होती है। तो इसलिए प्रेस में 2 पिन का भी आप लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि 3 पिन का ही लगाएं। 2 पिन का भी लगा सकते हैं, थोड़ा 3 पिन का जो है वो सेफ होता है। तो चलिए इसको यहाँ से इसका जो वायर है उसको हम फ्रेश कर लेते हैं, यानी इसमें जो ये धागा वगैरह लगा हुआ होता है उसको हटा लेते हैं और उसके बाद इसके वायर बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 वायर इसमें दिखाई दे जाते हैं। इसमें एक न्यूट्रल है, एक फेस है और एक अर्थिंग वाला है। तो 2 वायर इसमें रेड और ब्लैक हैं और एक ग्रीन है। तो जो ग्रीन वाला वायर है वो हमेशा अर्थिंग के लिए होता है, और जबकि रेड और ब्लैक वाला जो वायर है वो मेन सप्लाई के लिए होते हैं। तो चलिए इन तीनों वायर को हम अच्छे से छील लेते हैं और अब ये जो इसका प्लग है 3 पिन प्लग या 3 पिन टॉप, इसके स्क्रू खोलेंगे और इसको ओपन करेंगे। तो देखिए दोनों स्क्रू खुलने के बाद अब ये बिल्कुल अलग अलग हो गया है। और अब हम यहाँ से जो इसकी ये वायर है ये इस सेफ्टी कवर के अंदर से बाहर निकालते हैं। ये देखिए प्लास्टिक का एक बुश टाइप का एक सेफ्टी वायर कवर होता है, जो कि इसकी जो वायर होती है उसको सेफ रखता है। यानी अगर यहाँ से वायर कट जाती है तो ये शॉक होने से यहाँ से बचाता है। तो देखिए इसको भी यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद अब जो इसके तीनों वायर है वो यहाँ पर हम लगाएंगे। देखिए ग्रीन वाला जो वायर है ये हम सबसे ऊपर वाले पिन पर लगाएंगे, जो कि इसका अर्थिंग वाला पॉइंट होता है।
देखिए यहाँ पर हमने ग्रीन वाला टाइट कर दिया है। अब इसके बाद जो ये बाएं हाथ की ओर जो इसकी पिन होती है, ये यहाँ पर ब्लैक वाला वायर लगाएंगे, क्योंकि ब्लैक वाला वायर अर्थ का होता है, न्यूट्रल का होता है, और न्यूट्रल हमेशा बाएं हाथ की ओर होता है। तो देखिए यहाँ ब्लैक वाला वायर हमने बाएं हाथ की ओर इसमें लगा दिया है, और इसके बाद एक रेड वाला वायर बचा है, देखिए ये वाला। तो ये हम दाएं हाथ की ओर लगा देंगे, जो इसका टर्मिनल है या जो उसकी पिन है वहाँ पर दाएं हाथ की ओर हम इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर ये फेज वाला वायर इसमें कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ऊपर हमने अर्थिंग वाला ग्रीन वाला लगा दिया है, जो कि अर्थिंग वाला पॉइंट होता है, और बाएं हाथ की ओर हमने ब्लैक वाला वायर लगाया है जो कि न्यूट्रल का होता है, और दाएं हाथ की ओर हमने रेड वाला वायर लगाया है जो कि फेज का होता है। तो यहाँ से देखिए इसके तीनों कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके जो 2 स्क्रूज हमने खोले थे वो यहाँ पर लगा देंगे और इस प्लग को अच्छे से टाइट कर देंगे। तो देखिए ये अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अपने सीरीज बोर्ड में लगा कर देखेंगे और ये चेक करेंगे कि अब इसमें सप्लाई आ चुकी है या नहीं। तो देखिए जैसे ही मैंने इसमें प्लग लगाया तो यहाँ पर इसका जो ये बल्ब है, ये सीरीज बोर्ड का, ये हमारा गीला हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ प्रेस के अंदर सप्लाई पहुँच चुकी है। अब देखिए यहाँ से जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करूँगा तो अब ये इसका जो ये बल्ब है ये ऑन हो जाएगा। चलिए मैं इसे पास से दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसका स्विच ऑन किया है, अब ये यहाँ पर इसका जो ये बल्ब है ये गीला होता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए पास से मैंने दिखा दिया है, तो ये इसमें जो बल्ब इसका है ये गीला हो रहा है, यानी अब ये प्रेस गर्म हो रही है। तो चलिए अब हम इसका जो प्लग है वो हम अच्छे से प्रेस के अंदर से निकाल लेंगे। हालांकि मैंने इसका जो प्लग है वो वहाँ से जो मेरा दूसरा बोर्ड लगा हुआ है वहाँ से निकाल दिया है। यहाँ अब इसमें सप्लाई नहीं है। तो हमने जैसे इसको खोले थे, यानी इसमें 4 स्क्रू इसके निकले थे, उनको हम चारों स्क्रूज को एक एक करके यहाँ पर लगाते जाएंगे और उसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो देखिए इसके सभी स्क्रूज अब हमने अच्छे से टाइट कर लिए हैं, और अब इसका जो पीछे वाला कवर है उसको भी हम यहाँ पर देखिए इसमें लगाएंगे, और जो इसका एक स्क्रू है वो भी हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ देखिए जो इसका कवर है उसमें पीछे वाले बैक कवर में यहाँ इसको सेट करेंगे, यानी ये सेफ्टी गार्ड होता है, और यहाँ पर हमें इसमें इसको लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर जब प्रेस करते हैं तो यहाँ हाथ आता है, तो कभी कभी यहाँ से वायर कट जाती है। तो ये सेफ्टी जो गार्ड होता है ये करंट लगने से बचाता है। तो इसलिए यहाँ देखिए यहाँ पर भी ये सेफ्टी गार्ड होता है, और जो प्लग होता है उसमें भी एक सेफ्टी गार्ड होता है। तो इनसे करंट से बचा जाता है, यानी ये करंट से बचाने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको सेट करने के बाद अब इसका जो एक स्क्रू है वो भी हमने यहाँ पर लगा दिया है, और देखिए इसको टाइट करने के बाद ये भी चेक कर लेना है कि ये अच्छे से आगे पीछे हो, उसका जो कवर है ये सेफ्टी गार्ड ये अच्छे से आगे पीछे हो रहा है या नहीं। अब देखिए ये है इसकी नोब, और नोब को कैसे लगाया जाता है ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक इसमें प्लेन हिस्सा होता है। अब जहाँ प्लेन हिस्सा होता है वो देखिए यहाँ पर जो ये इसमें कट लगा हुआ होता है, जो ये थर्मोस्टेट है इसके अंदर जो ये कट लगा हुआ होता है उसको प्लेन हिस्से को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो जब हम इसमें लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ प्लेन हिस्सा उसके अंदर चला जाता है और ये उसमें सेट हो जाता है। अगर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे तो ये थर्मोस्टेट के अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान है रखना चाहिए, जो कटिंग होती है थर्मोस्टेट में वहाँ पर हमें प्लेन वाला हिस्सा लगाना होता है जो कि बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। तो जब हम इसको घुमाते हैं तो वो ही थर्मोस्टेट को घुमाता है। अब देखिए ये प्रेस बिल्कुल ओके हो चुकी है, और अब जैसे ही मैंने इसका स्विच ऑन किया है तो यहाँ पर देखिए इसका जो बल्ब है वो ग्लो हो चुका है, यानी इसका मतलब यह है कि ये अब प्रेस गर्म होने लग गई है। तो इस तरह से किसी प्रेस के फॉल्ट को ढूंढा जाता है और उसको ठीक किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।